मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों के लिए इतिहास विषय के जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा चैनल पर बताए जा रहे हैं, ये 100% प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। किसी भी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि 2 पेपर हो चुके हैं। क्या आपको रियल पेपर मिले? नहीं मिले। क्या वायरल पेपर मिले? नहीं मिले। तो क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ो। इकोनॉमिक्स में मैंने 95% जो पेपर है बनवा दिया। मैंने लाइव क्लास, एक ही लाइव क्लास में मैंने वो पेपर बना दिया 95%। तो इस पेपर को ध्यान से देखना है, ये सेट सी है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। बाद में आगे आपकी मर्जी, आप इसे पढ़ो या मत पढ़ो। पेपर बता रहा हूँ 100% पेपर आएगा माय डियर फ्रेंड्स। दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए मेहनत करूँगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं और छाप लीजिए आप अपनी फेयर कॉपी में। प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हैं पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पाई मोहर बनी हुई थी, तो हड़प्पाई मोहर किसकी बनी थी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है सेल खड़ी की हड़प्पाई मोहर बनी थी, तो इसमें आपको सेल खड़ी लिखना है। भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था? तो इसमें आपको लिखना है घटोत्कच। भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम था। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हर वीडियो में आपसे ये कहता हूँ कि वीडियो को 50 लाइक पर आप ज़रूर पहुँचाएँ। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कॉलेज की अपडेट भी मेरे चैनल के द्वारा दी जाती है। एडमिशन फॉर्म कब डालेंगे और इसके बाद वार्षिक परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, वो सारी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाएगी। तो जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। 17वीं सदी में भारत आया विदेशी यात्री जो भारत में बस गया, वो था मनुकी। ठीक है, ध्यान रखना है। जल्दी आंसर बता रहा हूँ, समय कम है। विजयनगर की तुलना रोम से करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसमें आपको लिखना है डोमिंगो पेस। वह भू राजस्व व्यवस्था जिसमें सूर्यास्त नियम संबंधित है, तो वो है इस्तमरारी व्यवस्था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में, 16 में, 17 में या 14 में? एक तो दे दीजिए आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भाई साहब, एक आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कब आए थे। ठीक है, अगला देख लीजिए। जल्दी से आंसर बता देता हूँ, समय भी कम है और जल्दी जल्दी सिर्फ रिवीजन तो करना है आपको, है ना। बिस्तर में पड़े पड़े रिवीजन कर लो। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पूरा वस्तु क्या है? तो इसमें आपको लिखना है मोहरें। क्या है? मोहरें। एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत के में आया था, तो किस में आया था? इसमें आपको ध्यान रखना है आदि पर्व में। तो इसमें ध्यान रखना है आदि पर्व। इब्न बतूता सन ईस्वी में सिंध पहुंचा था, तो ये पहुंचा था 1333 में। लिंगायत समुदाय के धार्मिक संकलन भाषा में है, तो ये है कन्नड़ भाषा में। ध्यान रखना है कन्नड़। अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किसने की थी? ध्यान रखना है कृष्णदेव राय ने। किसने की थी? कृष्णदेव राय। महात्मा गांधी सन ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो ये कब पहुंचे थे? 1916 में। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप इन्हें पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बनते हैं, और ऐसे प्रश्न बताता हूँ जो कि मोस्ट है। किसी भी प्रकार से मेरे इस चैनल के द्वारा बच्चों को धोखे में नहीं रखा जाता। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह थे। बिल्कुल ये सत्य है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, ये गलत होगा। गोत्र से बाहर विवाह करने को अंतर विवाह कहते हैं, ये गलत होगा। 12 वर्षीय बालिका के सती होने का वर्णन बर्नियार ने किया था। अप्पार एक नैनार संत थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये सत्य होगा। ठीक है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी जोड़ी आ चुकी है स्क्रीन के सामने। देवपुत्र। देवपुत्र में आपको मिलाना रहेगा कुषाण। अजंता में आपको मिलाना है महाराष्ट्र से। रेदास में मिलाना रहेगा मीराबाई से। चाचर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा भूमि। संताल विद्रोह में मिलाना है अवध से। सहायक संधि वेलेजली की सहायक संधि थी। देखिएगा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है,
संथाल विद्रोह में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 4 से सिद्धू। सहायक संधि में अवध हो जाएगा और दांडी यात्रा में 1930 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें आपको लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया? तो यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सांची स्तूप के तोरण द्वार की मूर्ति कला को किस जातक से लिया गया? तो इसमें आपको लिखना है वेशंतरा जातक। वेशंतरा जातक। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य में मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता है? तो गांव के मुखिया को। गांव के मुखिया को। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? द्वितीय। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, जल्दी से पढ़ लो, मेहनत कर लो। मेरे फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं।